अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में जो जो हेडिंग्स हम कवर करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैलिब्रेशन है, वाई कैलिब्रेशन इज़ नेसेसरी, वेयर टू कैलिब्रेट, रिक्वायरमेंट्स क्या है कैलिब्रेशन की, टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन एंड लास्ट पे बेनिफिट्स ऑफ कैलिब्रेशन। देन हम स्टार्ट करते हैं, इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है क्या। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को डिटरमिन करते हैं। कैलिब्रेशन जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती रहती है ड्यू टू हार्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस लाइक मैकेनिकल शॉक्स और एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर। एक इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर आ रहे हैं तो वो हम किस तरह से चेक करेंगे, हमें किस तरह से पता चलेगा। फर्ज करो अगर इनपुट प्रेशर है, प्रेशर गॉज में वो है 40 बार, लेकिन वो हमें इंडिकेट कर रहा है ओनली 20 बार, तो इसका मतलब है कि प्रेशर गॉज में एरर आ रहा है, उसको हमने एक्यूरेट करना है। तो उसको एक्यूरेट करने के लिए हमने कैलिब्रेशन प्रोसीजर यूज़ करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने कैलिब्रेट करना है उसको उसकी एक्यूरेसी के लिए। तो उसको किस तरह से हमने कैलिब्रेट करना है, इसका जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करते हैं यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, पीएच मोड को सिलेक्ट कर लेना है। देन हमने टेम्परेचर कंट्रोल नॉब को 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर लेना है और फिर हमने एडजस्ट करना है कैलिब्रेशन 2 नॉब को 100% रीडिंग के लिए। देन सेकंड इसका स्टेप है कि हमने इलेक्ट्रोड को रिंस कर लेना है डी आयोनाइज्ड वाटर के साथ। देन उसको ड्राई करना है पीस ऑफ टिश्यू को यूज़ करते हुए। टिश्यू का जो पीस है वो हो सकता है शर वाइप्स या फिर किम वाइप्स जो कि लैब्स में अवेलेबल होती हैं। देन थर्ड स्टेप है इसका, डी आयोनाइज्ड वाटर के साथ रिंस करने के बाद हमने क्या करना है कि इस इलेक्ट्रोड को हमने प्लेस कर देना है pH7 बफर सोल्यूशन में और उसको अलो कर देना है कि वो स्टेबलाइज हो जाए। देन हमने सेट करनी है डिस्प्ले टू रीड 7 बाय एडजस्टिंग कैलिब्रेशन 1। फिर हमने रिमूव कर देना है इलेक्ट्रोड को बफर सोल्यूशन से। देन हमने फोर्थ स्टेप में दोबारा से उसको रिंस करना है इलेक्ट्रोड को डी आयोनाइज्ड वाटर के साथ और उसको ड्राई कर लेना है पीस ऑफ टिश्यू से। देन फिर से उसको इलेक्ट्रोड को हमने प्लेस करना है सोल्यूशन ऑफ pH2 बफर। पहले हमने pH7 बफर सोल्यूशन में उसको प्लेस किया था, अब हम करेंगे pH2 बफर सोल्यूशन में और उसको हम स्टेबलाइज करने के लिए डिस्प्ले करेंगे। देन हम डिस्प्ले टू रीड 2 बाय एडजस्टिंग कैलिब्रेशन 2। देन रिमूव कर देंगे इलेक्ट्रोड को उस बफर सोल्यूशन से। फिर से हम लास्ट टाइम हम क्या करेंगे, रिंस करेंगे इलेक्ट्रोड को डी आयोनाइज्ड वाटर के साथ और उसको ड्राई कर लेंगे टिश्यू के पीस को यूज़ करते हुए। तो ये था लास्ट स्टेप। इस तरह से एक जो पीएच मीटर है उसको हम कैलिब्रेट करते हैं। देन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ये कि हमने मेंटेन करना था क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को। देन सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड डिमांड्स होती हैं इनको मीट करने के लिए हम कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करते हैं।
देन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन क्या होती है? प्रिसिजन एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें हम रिपीटेड मेजरमेंट्स करते हैं अगेन एंड अगेन अनचेंज कंडीशंस के अंदर रहते हुए, जिसका जो रिजल्ट है वो सेम मिलता है हमें, इसको कहते हैं प्रिसिजन। एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी is the degree of closeness of measurement of a quantity to its actual true value. Then why calibration? कैलिब्रेशन हम करते क्यों हैं? कैलिब्रेशन हम इसलिए करते हैं कि अगर इसकी हम सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले लेते हैं कि कोई अगर प्रोसेस प्लांट है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो है वो मेजरमेंट डाटा लेगा उन इंस्ट्रूमेंट से जो कि प्रोसेस प्लांट के अंदर हैं, उनसे ये डाटा लेगा, और अगर डाटा जो है वो ही सही तरीके से ये कंट्रोल सिस्टम कलेक्ट नहीं करेगा तो फिर प्लांट सिस्टम को किस तरह से कंट्रोल करेगा? तो इसलिए डाटा को सही तरह से कलेक्ट करना ज़रूरी है। सो वी कैन से डैट इन अ प्रोसेस प्लांट everything is based on measurements, therefore measurements done by instruments in plant should be accurate to be able to control plant properly. एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए कैलिब्रेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, और कैलिब्रेशन ये हमने चेक करना है कि इंस्ट्रूमेंट्स का जो आउटपुट है वो एक्यूरेटली करस्पॉन्ड्स कर रहा है उसके इनपुट वैल्यू के साथ या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं कैलिब्रेटर। कैलिब्रेटर की जो टाइप्स हैं, मतलब किस तरह का कैलिब्रेटर हमने यूज़ करना है, ये डिपेंड कर रहा होता है 3 कंडीशंस पे। फर्स्ट वन के किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमने कैलिब्रेट करना है, सेकंड वन है कि इन्वायरमेंट कौन सा है जिसमें हमने कैलिब्रेशन करनी है, देन थर्ड इसकी जो कंडीशन है वो है रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑफ कैलिब्रेशन। मोस्ट कॉमन कैलिब्रेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं उनमें आ जाता है ड्राई ब्लॉक कैलिब्रेटर, न्यूमेटिक कैलिब्रेटर एंड सिग्नल रेफरेंस कैलिब्रेटर। देन हाउ टू डू कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन करनी किस तरह से है? सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें हम किस तरह से करते हैं कैलिब्रेशन के मेजरमेंट लेते हैं 2 इंस्ट्रूमेंट्स की, उसमें उनकी जो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू होती है अननोन और दूसरी होती है नॉन, उन दोनों को हमने कंपेयर करना होता है। इस तरह से हम कैलिब्रेशन करते हैं। और इसको कंपेयर करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, उसका नाम है कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व को हम स्टैंडर्ड कर्व भी कहते हैं। ये एक जनरल मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन एन अननोन सैंपल, उसको डिटरमिन करने के लिए और कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। एक होती है नॉन कंसंट्रेशन और दूसरी होती है अननोन। उन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व ये सपोज एक कैलिब्रेशन कर्व है, इसमें एक्स एक्सिस में हम रखते हैं कंसंट्रेशन वैल्यूज़ एंड वाई एक्सिस में एब्जॉर्बेंस वैल्यूज़। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अगर तो ये जो प्लॉट है ये लीनियर फॉर्म में हमें शो होगा तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी है इंस्ट्रूमेंट में, और अगर ये नॉन लीनियर फॉर्म में हमें शो होगा तो इसका मतलब है एक्यूरेसी नहीं है, इसमें एरर आ रहा है। देन वेयर टू कैलिब्रेट। कैलिब्रेशन हम करते कहाँ पे है? कैलिब्रेशन हम बेसिकली कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में करते हैं। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कहाँ पे होगा? लेबॉर्ट्री में। मैन्युफैक्चरर सप्लाई लेबॉर्ट्रीज में हम करते हैं। लेबॉर्ट्री प्रोवाइडिंग वैलिड ट्रेसेबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, इसलिए हम कैलिब्रेशन जो है वो लेबॉर्ट्री में करते हैं। देन कैलिब्रेशन लेबॉर्ट्री की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले लोकेशन जो है वो परमानेंट होनी चाहिए, ऑन साइट लोकेशन होनी चाहिए। देन इन्वायरमेंट, उसका कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमने मैनेज करना होता है टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, एयर फ्लो फिल्ट्रेशन, और इसी तरह से ये जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हमने इसमें मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर को देखें तो मैक्सिमम 25 डिग्री होना चाहिए और मिनिमम -4।
इक्विपमेंट्स को हमने देखना होता है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ रेफरेंस वाले इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है। स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसफ़र वर्किंग कंडीशंस अडाप्टर एसेसरीज फॉर कनेक्टिंग लीड्स सब्सिडारी मशीनरी कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेशन। देन स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग अथॉरिटी टेक्निकल एक्सपर्टीज़, इनको हमने देखना होता है। मैनेजमेंट में हमने डॉक्यूमेंट्स को उसकी मैनेजमेंट करनी होती है। एनवायरनमेंट को देखना होता है, स्टाफ मैनेजमेंट को, कैलिब्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। देन डॉक्यूमेंटेशन में हम मेथड्स एंड प्रोसीजर्स को जो रिजल्ट्स हैं, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स और जो भी रिजल्ट्स हैं आए हैं उन सब को हमने उनका जो डाटा है वो रिकॉर्ड करना होता है और रिपोर्ट ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो प्रिपेयर करनी होती है। देन कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या होती है? कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या होती है कि उसमें हम कलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स करते हैं और कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उसके रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट के साथ। हर फंक्शन के लिए हमने रेंज एंड पॉइंट्स टेस्टेड वो सारे हमने रिकॉर्ड करने होते हैं और जो अनसर्टेनिटी होती है उसको मेजर करना होता है, इंडिकेट करना होता है। देन इसके जो मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कैलिब्रेशन करने के लिए वो कौन कौन सी होती हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हमने उनको यूनिक आइडेंटिटी देनी होती है, इंस्ट्रूमेंट्स को हिस्ट्री देखनी होती है इंस्ट्रूमेंट्स की प्रेजेंट कैलिब्रेशन और स्टेटस को देखते हुए और प्रीवियस को। कैलिब्रेशन प्रोसीजर्स में हमने कैलिब्रेशन प्रोसेसेस जो अप्रूव्ड हो चुके होंगे उनको यूज़ करना है। कैलिब्रेशन शेड्यूल को देखना होता है और प्रोसेस रेंज लिमिट्स को देखना होता है। कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट को देखना होता है, पर्सनल को यूज़ करना होता है। हमने इससे हमें प्रूफ ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग का पता चल जाता है कि ट्रेनिंग हुई है या नहीं। देन कॉमन मेजरमेंट्स जो की जाती हैं उसमें क्या होता है कि किसी भी इक्विपमेंट को मेजर करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए ये नेसेसरी होता है कि हमने नॉन अमाउंट ऑफ वेरिएबल को जनरेट करना है। वेरिएबल्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं? यूजिंग नॉन जनरेटर या फिर अननोन जनरेटर, इनको यूज़ करते हुए हम वेरिएबल्स को जनरेट करते हैं। कॉमन मेजरमेंट्स की एग्जांपल्स ले लेते हैं कि लेबॉरेटरी मेजरमेंट्स ऑफ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, टॉर्क, फोर्स, मास, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। ये कॉमन मेजरमेंट्स हैं कुछ जिनको कॉमनली मेजर किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन, 3 मेन टाइप्स होती हैं कैलिब्रेशन की। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रो टेक्निकल कैलिब्रेशन, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कैलिब्रेशन की जाती है, जैसे कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड सिमिलर कंपोनेंट्स। देन सेकंड इसकी टाइप है नॉन इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन। नॉन इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें क्या यूज़ होता है कि मास, प्रेशर एंड अदर मेजरमेंट्स जो होती हैं वो आती हैं नॉन इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन में। देन ऑन साइट कैलिब्रेशन थर्ड इसकी टाइप है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रो टेक्निकल कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं और नॉन इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। इसको हम कहते हैं ऑन साइट कैलिब्रेशन। देन लास्ट पे इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? एक तो हमें ये कंप्लाई कर रहा होगा कि नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, जैसे कि ISO 9000, ISO 14000 एंड अदर टर्म्स इन ट्रेसेबिलिटी। और हमें ये प्रूफ मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ऑपरेशनल है। इसके जो चांसेस होते हैं रिजेक्शन के, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो फेलियर रेट है, रिजेक्शन रेट है, उसके चांसेस जो हैं वो भी कम होंगे कैलिब्रेशन को यूज़ करते हुए। लेस एनर्जी यूज़ होगी, सेविंग मनी होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी। किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव? कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर आ रहा है तो वो हमें जो रिज़ल्ट्स होंगे वो भी हमें इनकरेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे, तो हमें दोबारा से फिर से वो प्रोसेस करना पड़ेगा रिज़ल्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट को लेने के लिए।
तो अगर हम पहले से ही इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन कर लेंगे तो फिर हमें जो प्रोसीजर है दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव होगी। थैंक यू, दैट्स फ्रॉम माई सेल्फ। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।